राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सूट की सिलाई करना बताऊंगी, बिल्कुल आसान से मेथड में। और इस सिलाई में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी जैसे कि हमारे फ्रंट क्रॉस में जो आ जाती है सिलने के बाद। अगर किसी बैंड को कटाई करते वक्त, सूट की कटिंग करते वक्त ये कटाई ना करनी आए तो मैं उसको सिलाई में बताऊंगी कि कैसे ख़त्म करनी है ये झोल। और साथ में हम जब फिटिंग लगाते हैं, फिटिंग में हमारा यहाँ से फिटिंग है जो ज़्यादा खिसक जाती है, तो ये आपकी फिटिंग भी नहीं खिसकेगी। और फिटिंग लगाने का क्या राज है और क्या तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि सबके अलग अलग राज होते हैं सिलाई करने के और कटिंग करने के। तो जो मेरा राज है सिलाई करने का, बिल्कुल आपको बारीकी से बताऊंगी। वीडियो में बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये मेरे पास सूट है जिसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये फ्रंट और बैक पल्ला है। इस तरह से फ्रंट में एक कढ़ाई है और बैक प्लेन है। नीचे की तरफ बैक में और फ्रंट में बॉर्डर है इस तरह से। और ये मैंने पट्टी ली है 3 इंच चौड़ी, 2 पट्टी है ये, जो कि मैं बाजू की मोरी पे लगाऊंगी यहाँ पे इस तरह से। और नेक मैंने पहले ही तैयार कर लिया और बैक नेक के लिए मैंने पट्टी को भी कटिंग कर लिया और रेप में, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, कम टाइम में आपको अच्छे से समझ में आए। बारीकी से देखना, जैसे हमारे मुड्ढे में भी झोल आती है, बाजू में खिंचाव पड़ता है, तो ऐसे तरह की आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बारीकी से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट में नेक को स्टिच करेंगे। नेक को स्टिच करने से पहले आपको क्या करना होगा, या तो सेंटर में कट लगा ले या आप लाइन खींच ले चौक से, ताकि आपको सेंटर का पता रहे। और सेम यही आपको नेक में भी करना है इस तरह से। अब दोनों का सेंटर मिलाएंगे और सेंटर वाली सिलाई लगा लेंगे पहले, ताकि हमारा नेक कहीं से कम ज़्यादा ना हो। इस सिलाई को हम 1/2 इंच पीछे की तरफ ही रोक देंगे। अब इसके नेक के बिल्कुल पास से सिलाई लगाएंगे। आपको बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। ये सिलाई भी मैंने लगा ली है नेक वाली। अब जो अंदर का कपड़ा है इसको हम कटिंग कर लेंगे। इसमें भी 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए ही कटिंग करेंगे। सिलाई के बिल्कुल बराबर से कटिंग नहीं करना है। अब इसमें कट लगा लेंगे, राउंड है जहाँ पे। कट लगाने के बाद अब इसको उल्टी तरफ को पलटेंगे इस तरह से। आप चाहो तो एक सिलाई इस तरह से लगा सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे भी इसको फोल्ड कर ले और इसके ऊपर से कच्ची सिलाई लगा ले। जब आप ये सिलाई लगाते हो तो कपड़ा खींच के ही लेना है, लूज नहीं छोड़ना। अगर आप कपड़े को लूज छोड़ोगे तो नेक पे सलवट बनेगी। ये सिलाई लगाने के बाद हमारा फ्रंट का नेक है जो वो तैयार है, कुछ इस तरह से आएगा। बाद में आप तुरपाई करके इस सिलाई को निकाल दे। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब देखिए बैक नेक की कटिंग कैसे करनी है। यहाँ से हम पहले नेक की चौड़ाई को रखेंगे। यहाँ पे मैं 2.5 इंच रखूँगी। अगर आप 3 इंच लेते हो तो 3 इंच रख ले, नहीं तो मीडियम में 2.5 इंच ही चलता है। अब इस निशान से हम तिरछे में अपने नेक की लंबाई रखेंगे, तो इसमें मैं 5 इंच रखूँगी। और यहाँ पे भी एक 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। अब इसमें हम राउंड शेप दे देंगे।
अब इसकी कर लेंगे कटिंग। इस तरह से बैक नेक की कटिंग करनी होती है। सिर्फ आपकी चौड़ाई और लंबाई का फ़र्क होगा, अगर आप ज़्यादा लोगे तो कटिंग ऐसे ही करनी है। अब इसको हम सीधी तरफ खोल लेंगे। इस तरह से खोलने के बाद इसमें लगाएंगे हम मोरे पट्टी। तो ये मैंने 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग की है। इसको इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे सिलाई को कर लेंगे बारीक। ऊपर से आपको पट्टी को लूज नहीं छोड़ना है, खींचते हुए ही पट्टी को लगाना है। इस तरह से ये पट्टी भी अटैच कर ली है। ये देखिए लगने के बाद कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी गले की। अब जो एक्स्ट्रा है ऊपर की तरफ पट्टी को भी कट कर देंगे दोनों तरफ से। कटिंग करने के बाद अब ये देखिए पट्टी को कैसे फोल्ड करना है। इस तरह से ये आप ब्लाउज में भी लगा सकते हो। अब ये जो मार्जिन है जितना हमें लिया अंदर की तरफ, 1 पैर का लिया या आप 1.5 पैर का भी ले सकते हो, तो उसको आपने इस तरफ रखना है और इस कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड करना है ऐसे। जैसे हम पाइपिंग निकालते हैं तो आप इसको मोटी या बारीक कितनी भी रख सकते हो। इस सिलाई की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल आसानी से आप सूट की सिलाई कर लोगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक गला भी तैयार हो गया है। अब जो अंदर की तरफ ये कपड़ा है इसको भी कटिंग कर लेंगे। इस तो अब देखिए फ्रंट और बैक के कंधे को कैसे ज्वाइंट करना है। यहाँ पे बैक वाली जो ये पट्टी लगाई है इसको इस तरह से फ्रंट के ऊपर फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद आप इसकी सिलाई लगा देंगे। इसको डबल कर लेंगे सिलाई को। सेम ही दूसरे वाली कंधी को भी ऐसे ही जोड़ेंगे। अगर आर्म होल की तरफ कपड़ा निकलता है एक साइड से ज़्यादा तो आप उसको निकाल दें। जैसे कि ये देखिए मेरी कुर्ती में थोड़ा ही कपड़ा है, 1/2 इंच का कपड़ा निकला है। अगर आपका इससे ज़्यादा निकले 1 इंच 1.25 इंच तक, तो फिर मैंने पहले भी एक तरीका बता रखा है कंधी जोड़ने का, तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हो। इस तरह से कंधी जोड़ने के बाद अब इसकी लगाएंगे फिटिंग। तो पहले मैं आपको फिटिंग के निशान लगाना बताऊंगी अच्छे से हम कैसे लगाएंगे। तो चलिए काउंटर पे दिखाऊंगी। तो ये देखिए फिटिंग के लिए मैंने सूट को अच्छे से बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब निशान कैसे लगाएंगे, जैसे कि मैंने पहले कटिंग किया था, ये निशान लगाया था। आप ऐसा भी कर सकते हो। इस निशान से आपका जितना भी आध का बनता है इस सेंटर तक देख ले, और नहीं तो आप इसको पूरे को ही इस तरह से माप ले और इसका सेंटर करके फिर आप फिटिंग का निशान लगा ले। अब मैं यहीं से ही इसको इस तरह से निशान लगा लूँगी। मैंने 17.5 इंच इसमें कमर रखनी है और यहाँ पे लगाएंगे हिप का निशान। तो 21 इंच मैंने इसमें हिप रखनी है।
ऊपर की तरफ चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 38 तो मैंने 19 इंच रखनी है ये, इस तरह से। अब इन निशानों को ऐसे मिला देंगे। निशान मिलाने के बाद अब इस पे लगाएंगे फिटिंग। फिटिंग आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है। मैं फिटिंग को कैसे लगाऊंगी, बिल्कुल बारीकी से आपको ये समझाऊंगी कि फिटिंग कैसे लगाते हैं। कई मेरी बहन गलती करती हैं, जैसे मैं फिटिंग लगाती हूँ ना, ऐसे कोई भी फिटिंग नहीं लगाता होगा। तो मैं आपको चलिए बताती हूँ कि फिटिंग लगानी कैसे है। तो ये देखिए सिलाई कैसे लगानी है। पहले यहाँ से पक्की कर लेंगे सिलाई को, और जो चौक से निशान लगाया है सिर्फ उस निशान के ऊपर से ही सिलाई लगाएं। यहाँ पे कमर के पास आने पर आपको क्या करना है, दो छोटे छोटे हे टुकड़े ले लेने हैं। अगर आपके सूट में लाइनिंग नहीं है तब आपको ये करना है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, इसी के ऊपर, और एक टुकड़े को हम नीचे की तरफ रखेंगे, और इसको देखते हुए ही सिलाई लगा देंगे इस तरह से। यहाँ से हिप के पास पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद दोबारा से फिर एक सिलाई और लगाएंगे, एक पैर का गैप देते हुए। आप ये सोचते होंगे कि ये मैंने कपड़ा क्यों लगाया है। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपका कमर पे से कुर्ती या सूट खिसकता है तो तब लगाते हैं ये। इससे क्या होगा, हमारी कमर पे मोटा हो जाएगा यहाँ पे कपड़ा, और इससे खिसकेगा नहीं जल्दी से। तो एक तरफ मैंने ये फिटिंग लगा ली। अब दूसरी तरफ देखिए, आप इस तरह से फिटिंग लगाते हो, जैसे इस तरह से ही लगाई एक तरफ, तो जैसे मैंने लगाई है दूसरी तरफ भी आप ऐसे ही फिटिंग लगाओगे ऊपर की तरफ से। तो यही सबसे बड़ी गलती करते हो, जैसे कि आपके चाक है जो छोटे बड़े हो जाते हैं और फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आपको यहाँ से अच्छे से मिला लेना, या आप इसको पिन से सेट कर ले पहले, यहाँ पे अच्छे से मिला के। मैं यहाँ पे इसमें पिन लगा लूंगी ताकि ये यहाँ से ही लेना। अब नीचे की तरफ इसको, ये मैंने कट लगाए हैं, कट से कट को मिला लूंगी ऐसे। मिलाने के बाद अब नीचे से मैं फिटिंग स्टार्ट करूंगी, यहाँ से इस तरह से लेते हुए ऐसे फिटिंग लगाऊंगी। तो आपको भी यही ध्यान रखना, इस तरह से ही फिटिंग लगानी है, तो कभी भी आपकी फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे भी हम कपड़ा रखेंगे। तो ये मैंने कपड़े को रख लिया है। अब इस कपड़े के ऊपर से ही हम सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। इस तरफ भी हम डबल करेंगे सिलाई को। और ये देखिए, ये मैंने पिन इसीलिए लगाई थी, कई बार क्या होता है हम नीचे से सिलाई लगाते हैं ना, ऊपर की तरफ हमारा कपड़ा है वो निकल जाता है एक्स्ट्रा, जो हम कटिंग करते हैं तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा निकलता है, उससे भी हमारी फिटिंग में फर्क पड़ता है। ये निकलना नहीं चाहिए। अब जैसे मैंने एडजस्ट कर दिया तो आपको भी ऐसे ही करना है। ये मैंने दोनों तरफ इसमें फिटिंग लगा ली है इस तरह से। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिखता, आप चाहो तो कटिंग भी कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे ही भी ठीक है ये। अब ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो ऊंचा नीचा है, इसको हम कटिंग कर देंगे पहले। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब नीचे से पल्ले को इसके फोल्ड करेंगे।
तो इसमें ये बॉर्डर है, जितना ये चेक का बॉर्डर ये मैंने इसमें रखना है, और ये है सिर्फ 1/2 इंच का कपड़ा। तो मैं इसको इस तरह से ही फोल्ड कर दूंगी। इस पे लगाऊंगी मोटी सिलाई, क्योंकि नीचे की तरफ मैंने ग्रे धागा डाला हुआ है और ये है क्रीम, तो ये धागा जो इस पे नजर आएगा। तो इस तरह से ये मैंने पल्ले को फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। अब बैक वाले पल्ले को भी सेम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। या तो आप ऐसे माप ले इसको पहले, ताकि आपके जो चाक हैं वो छोटे बड़े ना हो, कि कहाँ तक हमें फोल्ड करना है उसका निशान लगा लेंगे इस तरह से। और दूसरे वाले पल्ले पे भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे। इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब सेम मैं इसको भी ऐसे ही फोल्ड कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये मैंने आगे और पीछे वाले पल्ले को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब इसको हम 4 फोल्ड में कर लेंगे इस तरह से। दोनों पल्ले हमारे बिल्कुल बराबर होने चाहिए, कहीं से भी ऊंचे नीचे ना हो। इस तरह से सेट कर ले। ऐसे सेट करने के बाद अब यहाँ पे लगाएंगे हम अपने पल्ले की चौड़ाई का निशान, कि पल्ले की चौड़ाई कितनी रखेंगे। तो यहाँ पे मैं रखूँगी 10.5 इंच। 21 इंच का पल्ला तैयार रखना है मैंने। अब इस पे लगा लेंगे निशान। अब ये निशान मैं चारों पल्लों पे लगा लूँगी इस तरह से, 4 फोल्ड में है। तो ये मेरा दोनों पल्लों पे आएगा इस तरह से। अब जितना ये कपड़ा बचा है इसको करेंगे हम चाक में फोल्ड आगे की तरफ। तो अब जो ये मैंने निशान लगाया है, इस निशान पे मैं एक बार इस तरह से फोल्ड करूँगी और एक बार इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगी। अब इस पे लगाएंगे मोटे बखे से सिलाई। आपको यहाँ पे सुई अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ से चाक को इस तरह से खींच के पकड़ लेना है, कि आपकी सूट की जो सिलाई है वो अच्छे से आए चौक की। अब जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकलता है अंदर की तरफ उसको ऐसे फोल्ड कर दें। और ऊपर से आपको खींच के ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर चाक पे आके आपकी चोंच ही बन जाती है, जैसे इस तरह से चोंच बन जाती है गुलाई में, तो वो ना बने तो इस तरह से आपको चाक की सिलाई लगानी है। सुई को अंदर रखना है, ये देखिए यहाँ पे। इस तरह से सुई को अंदर रखें और यहाँ से चाक को इस तरह से, जो हमारी ये फिटिंग की सिलाई लगी है इसके तक ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे एक बारी और। अब पल्ले को सीधा कर लेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे इसको, जो निशान लगाया था इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे डबल में और इसको खींच लेंगे। अब जितना कपड़ा एक्स्ट्रा होगा अपने आप ही फोल्ड हो जाएगा वो। तो इस तरह से ये देखिए मैंने चाक भी फोल्ड कर लिए हैं। कुछ इस तरह से ये चाक फोल्ड होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे मेरी कोण बनी है इस तरह से। तो जैसे मैंने इस तरफ के चाक फोल्ड किए ऐसे ही मैं उस तरफ के भी चाक फोल्ड कर लेती हूँ।
तो ये देखिए मैंने दोनों चौक को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद पल्ले कुछ इस तरह से आएंगे। आप देख सकते हो कहीं से भी ऊंचे नीचे नहीं है, कोई भी पल्ला बड़ा छोटा नहीं है, बिल्कुल बराबर है। अगर आप पल्लों को इस तरह से फोल्ड करोगे तो एकदम से इक्वल आएंगे। अब हम करेंगे बाजू की सिलाई। तो बाजू में मैंने ये लगानी है पट्टी। तो पहले मैं एक बाजू को तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसकी मोरी के ऊपर अटैच कर देंगे इसको। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद पट्टी को ऐसे पलटेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे किनारे के ऊपर। तरह से ही मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को भी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद बाजू को इस तरह से पलट लेंगे। बाजू को भी आपको उल्टा रखना है और कुर्ती को भी उल्टा रखना है। अब ये देखिए ये मैंने आगे की छांट डाली हुई है बाजू में, तो ये हमारा जो फ्रंट में आएगा। तो फ्रंट की और बैक की कैसे आपको पहचान करनी है, तो इस तरह से देखें ये बाजू को कैसे जोड़ेंगे हम। ये जो मैंने छांट दी है बाजू की, ये भी और जो कुर्ते में छांट दी हुई है कुर्ती में, तो ये भी दोनों सेम ऊपर की तरफ होनी चाहिए। जब हमारी फ्रंट में ये आएगी छटाई और कुर्ती की छांट को इस तरह से मिला लेंगे, मुड्डी को ऐसे पकड़ेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा निकलता है इस पे हम कट लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से कट लगाने के बाद अब इस मुड्डे को इस तरह से पकड़ेंगे और बाजू पे रखेंगे ऐसे। ऐसे रखने के बाद अब जो ये मैंने कट लगाया था वो यहाँ तक आया है, तो निशान हमें कहाँ तक लगाना है, जो हमारी फिटिंग है सूट की वहां तक, इस तरह से। तो इससे हाफ इंच पीछे की तरफ ये निशान आया है। अब यहाँ पे हम मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी मैं इसमें 5 इंच रखूंगी इस तरह से। अभी इस निशान को मोरी के निशान से मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ पे लगाएंगे हम सिलाई। अगर आप बाजू को इस तरह से ही सिलोगे तो एक ही बार में बाजू अटैच हो जाएगी। आपको बार बार बाजू को खोलना और चढ़ाना नहीं पड़ेगा कुर्ती में। एक सिलाई और लगा लेंगे एक पैर का गैप देते हुए। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा कपड़े को कटिंग कर देंगे ताकि बाजू की शेप अच्छी बनी रहे। अब बाजू को करेंगे सीधी इस तरह से और सूट को हम उल्टा ही रखेंगे और बाजू को इस मुड्डे में डालेंगे। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, उसी मुड्डे के साथ बाजू को अटैच करना जिसमें आपको कट लगाया था। बाजू की सिलाई को इस कट से मिलाएंगे इस तरह से, ये देखिए। और जो ये कपड़ा है अंदर की तरफ बाजू का एक्स्ट्रा, उसको हम कुर्ती के मुड्डे की तरफ मोड़ेंगे और जो ये फिटिंग वाला कपड़ा है इसको हम बाजू की तरफ मोड़ेंगे जहाँ से हम बाजू की सिलाई करेंगे इस तरह से। ऐसे करने के बाद अब इस पे लगाएंगे हम सिलाई। यहाँ पे आपको एक पैर का ही दबाव रखना है।
अब ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, अगर किसी बहन को छांट देनी नहीं आती तो वो कैसे सिलाई लगाई। अब बाजू की छांट कर ले पहले ही। अगर आपने सूट की कटाई नहीं करनी आंदी फ्रंट की, तो आप क्या करेंगी, यहाँ से पहले आप 1 इंच पे निशान लगा ले, मुड्ढे का सेंटर लेके। ये निशान लगाने के बाद फिर मुड्ढे का सेंटर से जो आप निशान लगाओगे उसमें आप 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ सिलाई लगा दें, और जो एक्स्ट्रा निकलेगा उसको कटिंग कर दे और बाजू के मैचिंग का ही रख दे उसको। इस तरह से सिलाई लगानी है। वो ऐसे नहीं करना कि आप बाजू के कपड़े को भी दबा दे और कुर्ती के, जो ये आप अंदर की तरफ जितना भी डूंघाई में जाओगे तो बाजू के कपड़े को सिर्फ 1/2 इंच इस तरह से रखना है। जितना ये एक्स्ट्रा निकलेगा इस तरह से तो उसको कटिंग कर देना बाद में। तो इस तरह से भी आप अपने फ्रंट क्रॉस की सिलाई कर सकते हो। एक पैर का गैप देते हुए मैं सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। ये मैंने एक सिलाई लगा दी है यहाँ तक। अभी एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये मैंने बाजू की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से बाजू हमारी बन के तैयार होगी। आप देख सकते हो एक ही बार में बाजू अटैच कर ली है। आप भी इस तरह से एक ही बार में कर लोगे, बार बार खोलनी नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए, ये मैंने ली है 1.5 इंच चौड़ी पट्टी। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे 2 बारी और इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम कुर्ती के कंधे पे लगाएंगे चिट बटन के लिए, इस तरह से। और इसको यहाँ कंधी तक नापते हुए गले से पीछे तक रखनी है ये पट्टी, और इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से ही सेम मैं दूसरी बाजू को भी चढ़ा लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको सूट की प्रॉपर लुक दिखाती हूँ कि कैसी ही लुक आई है स्टिच होने के बाद। तो ये मैंने दूसरी बाजू भी चढ़ा ली है सूट में। तो ये देखिए बाजू चढ़ाने के बाद कुछ ये लुक आएगी सूट की। आप देख सकते हो पल्ले भी एकदम से इक्वल है, कहीं से छोटे बड़े नहीं है, बिल्कुल सेट है। और फिटिंग कुछ इस तरह से नजर आएगी। अगर कस्टमर ने ये पहन के दिखाया तो मैं उसकी फोटो भी फ्रंट में लगा दूंगी। आप प्रॉपर फिटिंग भी आप देख सकते हो, देख लेना कि कैसी आएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया सूट की सिलाई करना बिल्कुल बारीकी से। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।